बेटा आप भी जानते हैं यूनिक सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में बहुत पहले ही बात कही गई है संविधान सभा में ही, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कि एक समय आने पर धीरे धीरे केंद्र और राज्य समन्वय बनाकर देश में एक सिविल कोड लागू करेगी, आर्टिकल 44 को यूटिलाइज करेगी और सभी विशेषताएं खत्म कर दिए जाएंगे। उसी संदर्भ में कांग्रेस तो कभी कुछ करती नहीं। अब अगली सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 बार यह बात कही, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सिविल कोड, जिसको यूनिक सिविल कोड कहते हैं, यानी एक समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 के तहत यह प्रावधान है कि राज्य भी अपने राज्य में यूनिक सिविल कोड के तहत काम कर सकती है और केंद्र भी कर सकती है। राज्य सरकार का संदर्भ देखें तो एक आर्टिकल है 262 के तहत उसे यह राइट मिलता है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है, 7th शेड्यूल में जो कॉन्करेंट लिस्ट है, उससे जुड़े विषयों पर राज्य कानून बना सकती है। तो शादी का, विवाह का, तालाक का, इन सब की चीजें समवर्ती सूची के 5वीं पैरा में है। तो राज्यों को यह है कि वो इससे जुड़े मामलों में कानून बना सकती है, अपने राज्य में लागू कर सकती है। उसी को संदर्भ में लेकर भारत के कई राज्यों ने, देखिए, धर्म के प्रलोभन देकर के जो मतांतरण करवाते हैं, शादी, विवाह, तलाक, इन सब को लेकर कानून बनाया है, जो उसका राइट है। फिर हम देखते हैं उत्तराखंड की सरकार ने रिटायर्ड जजेस रंजना देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी एस्टैब्लिश की, यही मई में, और कहा 6 महीने का वक्त है। उत्तराखंड में कैसे यूनिक सिविल कोड लागू हो, इसके बारे में आप अपना रिपोर्ट दीजिए, ताकि उत्तराखंड में यूनिक सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता लागू हो, यानी 44 आर्टिकल यूज हो जाए। इसका 6 महीने का विस्तार दे दिया गया है। अब ये 25 मई तक अपना रिपोर्ट देंगे। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों ने उन्हें अनुशंसा की है, सलाह दिया है। अब गुजरात की सरकार ने भी कहा है कि यहां भी एक कमेटी सेटअप होगी कि किस तरह से गुजरात में सिविल कोड लागू हो। उसी तरीके से असम भी उत्तराखंड गए और वहां के मुख्यमंत्री से मिले, असम की सरकार, कि यहां कैसे हो रहा है, हम भी अपने असम में करेंगे। मध्य प्रदेश ने भी घोषणा की है। तो कई राज्यों ने यह घोषणा की है। इनको लेकर के कुछ वर्ग, कुछ पार्टी, कुछ समुदाय को लगा कि शायद ये गलत हो रहा है, तो वो गए कोर्ट में और कई याचिका दायर कर दिए, पिटीशन, कि ये अधिकार में है ही नहीं, ये कैसे राज्य करती है। उसी पर सुनवाई के दौरान इन याचिका को उठाया और सीधा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये राज्य को पूरा अधिकार है ये कानून बनाने का, और आपकी याचिका में कोई दम नहीं है। याचिका को ठुकरा दिया गया, सुनवाई खत्म कर दी गई, ये राज्य को अधिकार है। तो ये चीजें न्यूज में आई हैं, हमने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। आइए जरा इसमें क्या छपा है वो 4 लाइन पढ़ लीजिए। तो समान नागरिक संहिता पर खुला सुप्रीम का रास्ता, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई उसको राइट है। तो जरा देखिए, बहुत सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि राज्य सरकारों को संविधान के तहत ऐसा करने का अधिकार है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यानी कॉमन सिविल कोड UCC लागू करने की पूरी उसके अधिकार हैं। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 162, आई एम सॉरी फॉर दैट, आर्टिकल 162 राज्य सरकार को ऐसा अधिकार देता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यह हो गया। क्या कहता है 162? संविधान का अनुच्छेद 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका, यानी राज्य की सरकार, शक्ति का विस्तार उन विषयों पर भी होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है, परंतु जिन विषयों के संबंध में राज्य विधानमंडल और संसद दोनों को कानून बनाने का अधिकार है,
वहां पर कार्यपालिका शक्ति जो राज्य की होगी वो संसद के बनाए कानून के अधीन आ जाएगी। ये तो हम लोग पढ़ाते ही हैं। अब आइए, उत्तराखंड, गुजरात समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा कर चुका है। उत्तराखंड तो एक डिग्री आगे बढ़कर के ध्यान देंगे जो है आगे बढ़ा है। तो अब ध्यान देंगे जो मैं कह रहा हूं, शादी, तलाक, उत्तराधिकारी के कानून, लिंग आधारित समानता, ये सब मुद्दे जो हैं समवर्ती सूची के विषय हैं, राज्य के भी विषय हैं और राज्य इस पर कानून लागू कर सकता है। इसमें कोई सोच ही नहीं है, वो बिल्कुल लागू करेगा। अब इसी बात को गौर से समझिए। जो पिटीशन दाखिल किया उनका नाम है अनूप बरनवाल। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 44 पूरे भारत में देश में नागरिकों के लिए समान नागरिकता लागू करने की बात कहता है। ऐसे में यह राज्य कैसे लागू कर देंगे? अनूप बरनवाल का यह था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा याचिकाकर्ता से, इसमें गलत क्या है भाई? शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी, वसीयत, ये विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती में है, जिस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। और समवर्ती सूची के 5वीं प्रविष्ट में यह दिया हुआ है। इसलिए पूरा अधिकार है 162 के तहत, आर्टिकल 162 के तहत राज्य काम कर सकता है। और राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 162 में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करके कमेटी गठित की है, इसमें कोई नहीं है। और कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिका को ठुकरा दिया। अब आइए, मतांतरण गंभीर मुद्दा है, इसे राजनीतिक रंग मत दीजिए, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा, धोखा देकर, दबाव बनाकर, लालच देकर आप धर्म परिवर्तन करवाते हैं, यह बहुत खतरनाक चीज है। तमिलनाडु की सरकार को खूब फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और बात सही है बेटा। भारत में यह सदियों से चला आ रहा है, कब तक कोई सहेगा? तो ये चीजें हैं। ओके रवि।